तवा है उन्हें शफ़क़त और रौअत से, जो तवा है उन्हें शफ़क़त और रौअत से, गले से अपने लगाते हैं मुस्तफ़ा वाले। कौन कहता है किरदार बहुत काम आया, हश्र में दामन सरकार बहुत काम आया। अगर आप सुभान अल्लाह बोलना चाहते हैं बार बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह कहने से किसी का निकाह नहीं टूटेगा, इतना आप याद रखना। बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। एक माहौल बनाइए। कौन कहता है किरदार बहुत काम आया, हश्र में दामन सरकार बहुत काम आया। खौफ तारा अंधेरा था मगर आका कब्र में आपका दीदार बहुत काम आया, कब्र में आपका दीदार बहुत काम आया। अपने वजूह हमारा मुतवज्जह करके बैठिए बिला किसी ताखीर और तमहीर। मैं हिंदुस्तान की सबसे खतीब हूँ, आपकी समाज हदीस पहुँचाने के साथ करो। जो बेखतीब भी हैं, बाकमाल अदीब भी हैं, जो आप नूरानी फानी हरी तकरीर से ख्वाबिदा कौम को बेदार करके उनमें तामीरी इनकलाब पैदा करने के दिल में सच्ची तड़प रहे हैं, जिससे मेरी मुराद खतीब ज़ेशान साहिर बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सगीर अजीज इस्माही क़िबला की ज़ात है। आइए इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत के गूंज में कर ले। नारे तकबीर, थोड़ी सा आवाज़ कीजिए, तेज़ी से सबर कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना सगीर अज़ीज़ी मिस्बाही मिंबर खिताब। नाते पाक पे चलाम चंद अशआर पेश कर रहा हूं, आपके समाअत के हवाले कर रहा हूं। मेरे मुहिब मोहतरम अली जनाब कलीम पे हमें इसका लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम है, देखेंगे। मतलब अर्ज कर रहा हूं, देखें। जहां भी नात सुनाते हैं मुस्तफा वाले, जहां भी नात सुनाते हैं मुस्तफा वाले, जहां भी नात सुनाते हैं मुस्तफा वाले, नसीब अपना जगाते हैं मुस्तफा वाले, नसीब अपना जगाते हैं मुस्तफा वाले। जो तवा है उन्हें शफ़क़त और रौअत से, जो तवा है उन्हें शफ़क़त और रौअत से, गले से अपने लगाते हैं मुस्तफा वाले, गले से अपने लगाते हैं मुस्तफा वाले। जहाँ भी नात सुनाते हैं मुस्तफा वाले, हजार फूल लेकिन नहीं वो मुरझाते, हजार धूप हो लेकिन नहीं वो मुरझाते, हजार धूप हो लेकिन नहीं वो मुरझाते। कुछ ऐसे फूल खिलाते हैं मुस्तफा वाले, कुछ ऐसे फूल खिलाते हैं मुस्तफा वाले। दुआओं के साथ साथ भी देख लें कि उठे और उठाते सब कलीम मगर, उठे और उठाते हैं सब कलीम मगर, उठे और उठाते हैं सब कलीम मगर, गिरे हुओं को उठाते हैं मुस्तफा वाले, गिरे हुओं को उठाते हैं मुस्तफा वाले। जहाँ भी नात सुनाते हैं मुस्तफा वाले।
दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाई आयात आए क़ज़ा ले चले, लाई आयात आए क़ज़ा ले चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है मानी का। और एक शायर कहता है शहर खामोशा गोरे गरीबा के हवाले से, तुझे आबाद करते हैं हजारों जान दे कर, तुझे आबाद करते हैं हजारों जान दे कर, मगर शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती, मगर शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल पल खबर नहीं। और एक छोटी ज़मीन में एक शायर क्या ही कहा था कि मौत उसी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं। हज़रात मोहतरम ये दुनिया फानी है, कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। हमारे आबा व अजदाद कभी थे अब नहीं हैं, हम अभी मौजूद हैं, एक वक्त आएगा कि हम भी नहीं होंगे। हम और आप इस साले सवाब महफिल में आली जनाब अकबर शेख मरहूम अल्लाह फरमाए, एक वक्त था कि वो दरमियान थे हमारे, अब नहीं है। आज जो इस साले सवाब महफिलें कर रहे हैं, रोज़े अव्वल ही से यही पूरे दुनिया और यही दस्तूर मान रहा है कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भेजा है, तो ऐसे नहीं अब बस नहीं भेजा, बल्कि हमारे भेजे जाने का कुछ न कुछ मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वो ज़ात है कि अपने ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह बादशाहों का बादशाह नहीं है। हेलो 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 और अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा हकीम है कि उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। फ़िअलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं माशअल्लाह, अल्लाह ने जिनको पैदा किया वो सारी चीजें ऐसी हैं कि सब में कुछ न कुछ हिकमत जरूर है कि अल्लाह ने इसको क्यों बनाया, अल्लाह ने इसको क्यों बनाया। यहां तक कि जिस मखलूक को हम बिल्कुल अदना, घटिया और हल्की समझते हैं, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमतें रखी हैं। मच्छर हमें परेशान करता है, काटता है, भभा जाता है, खुजलाते रहते हैं, तो सोचते हैं मच्छर क्यों बनाया। खाना खा रहे हो, मक्खी भन भना करके करे तो तकलीफ होती है, मक्खी अल्लाह ने क्यों बनाया।
किसी चारपाई पर सो गए और उसमें हजरत खटमल मौजूद हों, तो ऊपर से मच्छर नोचे, नीचे से खटमल नोचे, तो जो है हमें तकलीफ होती है, ये खटमल क्यों बनाया। और अगर किसी की नजरे करम हो गई और उसकी हम नशीनी से एक जूं निकल के सर में आ गई, तो अपना झोंटा नोचते रहे, ये जूं आ गई। अल्लाह ने जूं क्यों बनाई। वाह वाह, हर चीज में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। हाँ ठीक है, ऐसे चलते रहिए, मेरा भी मूड बनता रहे। ठंडी की वजह से जमे हुए हैं लोग, क्या करें। वाह। एक आदमी एक खेत में गया, वहां देखा कि एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा कीड़ा कुछ ढमिला रहा है, अपने हाथों से डगरा रहा है। शायद आजकल के लोगों ने ना देखा हो, लेकिन देहातों में अब वो क्या गोल गोल करके डगराता है, उसे आम जबान में गुबड़ीला कहा जाता है। उसने कहा ये अजीब जानवर है, अल्लाह ने गुबड़ीला क्यों पैदा किया। ये गलाजत को, गंदगी को, गू को जो सूख गया है, उसको गोल गोल करके ढकेल रहा है, गुबड़ीला क्यों पैदा किया। बहरहाल ये कहा और चला आया। कुछ दिनों के बाद उसे एक फोड़ा निकल गया, और फोड़ा ऐसा निकला कि वो फोड़ा नासूर बन गया। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, चांदसी दवाखाने पर, बंगाली दवाखाने पर, तरह तरह के डॉक्टरों से, जर्राही से इलाज कराता रहा, लेकिन नहीं हुआ इलाज। किसी तबीब हाजिर से मुलाकात हो गई, उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, अगर खेतों में से कहीं से गुबड़ीला मिल जाए तो उस गुबड़ीले को पकड़ के ला ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, इन क्यों क्यों के चक्कर में पड़ करके हमने कभी ये नहीं सोचा कि मौला, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा वजूद क्यों है, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है। हमने दुनिया जहान के बारे में तो सोच लिया कि अल्लाह ने गधा क्यों पैदा किया, अल्लाह ने चूहा क्यों पैदा किया, अल्लाह ने छछूंदर क्यों पैदा किया, अल्लाह ने बंदर क्यों बनाया, अल्लाह ने पहाड़ क्यों बनाए, अल्लाह ने जमीन क्यों बनाई, अल्लाह ने आसमान क्यों बनाया। मखलूकात के क्यों क्यों के चक्कर में पड़ करके हम अपने क्यों से गाफिल हो गए। ऐ काश अगर हम अपने क्यों की तरफ ध्यान दे देते तो हमें सारे क्यों का जवाब मिल जाता, हमें सारे क्यों का जवाब मिल जाता। और शैतान जो है हमें अपने क्यों से ही गाफिल रख रहा है। अल्लाह अकबर। एक शायर क्या ही खूब कहता है, क्या इंसान तू अपने क्यों के बारे में गौर कर ले, तुझे सारे क्यों का जवाब इस तरह से मिल जाएगा कि चांद सूरज सब बने तेरी ज़िया के वास्ते, चांद सूरज सब बने तेरी ज़िया के वास्ते, सब्जियां तख्लीक की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब्जियां तख्लीक की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब्जियां तख्लीक की तेरी ग़िज़ा
के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, और कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन इंसान ये समझ लेगा कि हम खुदा के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं, तो याद रखो उसे अपना मकसद हयात मिल जाएगा, उसकी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने अपना असली मकसद खो दिया है। अल्लाह अल्लाह, आज लहव लईब में हम दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी को खेल कूद से ताबीर किया है कि दुनिया की जिंदगी लहव और लईब है, ये खेल कूद है। असली और हकीकी जिंदगी जो है ये तो आखिरत की जिंदगी है। मगर आखिरत के बारे में इंसान सोचता कहाँ है, अपनी कब्र के बारे में इंसान सोचता कहाँ है। कुछ दिनों तक दुनिया में रह करके एक दिन उसे कब्र का मुसाफिर बनना है, एक दिन उसे एक ऐसे लंबे सफर पे जाना है, एक ऐसी लंबी नींद में जाना है कि उसके बाद फिर जागना है तो मैदान कयामत ही में जागना होगा। किसी अहले दिल से किसी ने पूछा था, ये बताइए नींद किसे कहते हैं, नींद किसे कहते हैं? उस अहले दिल ने कहा था, नींद कहते हैं आधी मौत को। यानी इंसान जब नींद में होता है तो वो गाफिल हो जाता है, दुनिया और माफिया में क्या हो रहा है वो एक तरीके से मुर्दा हो जाता है, अगल बगल में क्या हो रहा है उसे एहसास तक नहीं होता। कहा गया कि नींद किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा था नींद कहते हैं आधी मौत को। फिर पूछा था मौत किसे कहते हैं, उस अहले दिल ने कहा था मौत कहते हैं पूरी नींद को। यानी मौत आने के बाद इंसान नींद पूरी करता है, और नींद कब पूरी करेगा? जब दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की वो बंदगी अंजाम देगा और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करेगा। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। तो काम क्या है? जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो काम हम करें हज़रात गिरामी। मगर हमने लहव लईब में अपनी जो है सारी एनर्जी को सर्फ कर दिया है। आज हलाल और हराम की तमीज नहीं, आज सच और झूठ की तमीज नहीं, आज अपनी जबान की कोई कीमत नहीं, आज अपनी औकात को खुद जो है हम गिराते हुए चले जा रहे हैं। याद रखें, जिंदगी बाबंदगी ताबिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। एक जमाना वो था कि लोग अल्लाह और रसूल का जिक्र करते थे तो कानों में रस घोल जाया करता था, आंखें सावन भादों बरसाया करती थी। हमारे हुजूर गौसे आजम की शान देखिए, आप जब अल्लाह और रसूल की बातें करते और खशियत खुदाबंदी की बातें करते, जब अल्लाह के अजाब का डर सुनाते थे तो लाखों लाख का मजमा हुआ करता था। आपके बयान में लाखों लाख का मजमा हुआ करता था, और आपका जब बयान खत्म होता था तो 2-3 जनाजे निकला करते थे, 2-3 लाशें निकला करती थी उस मजमे से। क्यों? अल्लाह के खौफ से उनके दिल पाश हो जाया करते थे, अल्लाह के खौफ से उनके दिल फट जाया करते थे। और आज हमारा हाल ये है कि आज अगर जहन्नम की बातें की जाएं, आज अगर अल्लाह के अज़ाब की बातें की जाएं, अल्लाह के अज़ाब कब्र की बातें की जाएं, तो आज जो है हमें दुनिया में नींद आने लगती है। ये मौलवी अच्छा नहीं है, ये तो बस डराने की बातें करता है, ये तो बस हरासा करता है, ये तो जन्नत का टिकट नहीं बांट रहा है कि 2 बार दुरूद शरीफ पढ़ दो जन्नत में चले जाओ, 10 बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत में चले जाओ। बड़ी आसान सी जन्नत हमने बना ली है, एक रात के जलसे में आ गए और एक बार हमने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो जन्नत का टिकट दे दिया जाता है। अल्लाह अकबर। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जहां वो जन्नत की खुशखबरी देते थे वहीं जहन्नम का डर भी सुनाते थे, वहीं जहन्नम का डर सुनाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रात गिरामी, ये खिताब किससे हो रहा है? ये ईमान वालों से खिताब हो रहा है। ये ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल और घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मातहत हैं उनका भी सवाल तुमसे किया जाएगा, उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे होंगे तो। मगर आज इंसान जो है अपनी हकीकी जिम्मेदारियों से लापरवाह होकर बस दुनिया की रंगीनियों में मस्त है, और ऐसा मस्त है कि गफलत की चादर ऐसे ओढ़े हुए है कि हम
जनाजा लेकर के जाते हैं कंधों पर, तब भी दुनिया की बातें करते हुए नजर आते हैं। कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो ठट्ठे और हंसी करते हुए नजर आते हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हजरत गिरामी एक कंधे पर लेकर 5 आदमी गए 4 कांधों पर, और एक सवार है और एक को दफन करके चले आए, 4 वापस चले आए। मगर गफलत की चादर ऐसी है कि ये एहसास तक नहीं होता कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का जामा पहन करके इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़े होंगे और हमें भी नहलाया जाएगा, गुस्ल कफन दफन दिया जाएगा और फिर कब्र में तन्हा छोड़ करके चले आएंगे। कब्र की वो मंजिल ऐसी मंजिल है कि दुनिया की दोस्ती जो है ये खत्म हो जाती है जान निकलते ही। दुनिया के सारे रिश्तेदार धोखा दे जाते हैं, दुनिया की सारी मोहब्बतें रुस्वा हो जाती हैं। मगर कुर्बान जाओ, कब्र की अंधेरी रात में अगर कोई जात होगी, वहाँ कोई जात अगर होगी कब्र में रोशनी के लिए, तो वो जात कोई और नहीं, वही महबूबे खुदा की जात होगी, वही महबूबे खुदा की जात होगी जिनकी गुलामी अगर हमें नसीब हो गई और जिनकी गुलामी का पट्टा हमने अपने गले में बांध लिया और जिनकी सुन्नत और सीरत को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लिया, तब हाल ये होगा कि लहद में इश्क़ रुखे शहजादाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शहजादाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वाले कॉन्फ्रेंस अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले और जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। हजरत गिरामी तो नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या होती है ये सहाबा किराम से सीखो, औलिया कामिलीन से सीखो, सल्फ़े सालिहीन से सीखो। सहाबा किराम की वो मुक़द्दस जमात जिनके बारे में नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा हर सहाबी जो है ये आदिल है, असहाबी कन्नुजुम मेरे सहाबा सितारों के मिस्ल हैं, इनमें से जिनकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। कमो बेश 1,24,000 सहाबा किराम की जमात ये जन्नती सहाबा की जमात है। जिस सहाबी की भी इत्तिबा करोगे इख्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अल्लाहु अकबर। अब जरा सहाबी का हाल देखिए, हम तो सोचते हैं कि जन्नत बड़ी सस्ती है, जैसे ही मरेंगे जन्नत का टिकट मिल जाएगा, हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और हमारे कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा। हमारे लिए फरिश्ते ऐलान करेंगे, नाम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है। इतना आसान है, इतना आसान है कि इस तरीके का पैगाम हमारे लिए मिले। अल्लाहु अकबर। उसके लिए जरूरी है कि दुनिया से ईमान हम अपना सलामती के साथ लेके चले जाएं। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में एक जमात है सहाबा किराम में अशरा मुबश्शरा की, जिसमें जो है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। और अशरा मुबश्शरा कौन है? वो मुक़द्दस जमात जिनको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत दी थी, वो हजरत उस्मान गनी जब उनके सामने जो है ये कब्र का तज़किरा होता था या किसी कब्र के पास से गुजर होता था तो आप इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। पूछा गया आप इतना क्यों रोते हैं? आखिर आप तो सहाबी रसूल हैं, आप कब्र को देख के इतना क्यों रोते हैं? वो कहते थे कि अल्लाह के डर से रोता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। जिसकी कब्र आसान हो गई, जो कब्र की मंजिलों से निकल गया, आखिरत की मंजिल भी उसकी आसान है। और उस्मान ये नहीं जानता कि कब्र में उसका हाल क्या होगा। जन्नत का टिकट मिल चुका है उन्हें, जन्नत की सनद उन्हें मिल चुकी है और कहते हैं कब्र को देख करके कि उस्मान नहीं जानता कि कब्र में उसका हाल क्या होगा। हजरत उमर खलीफे दोम हैं, आपकी अदालत का शोहरा जो है 4 दागे आलम में छाया हुआ है, गैर आपकी अदालत को मानते हैं। कहते हैं हुक्मरानी अगर सीखनी है तो हजरत उमर से सीखो। आपके रोबो दबदबा और जलाल का आलम यह था कि शैतान हमारा ईमान खींचने के चक्कर में रहता है। हजरत उमर जिस रास्ते से चलते थे शैतान रास्ता बदल दिया करता था। उमर आ रहे हैं, इस रास्ते पर न चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो उमर जमीन से तिनका उठाते थे और कहते मौला तू उमर को उमर ना बनाकर अगर ये तिनका बना देता तो कल क़यामत में तेरे हुजूर हिसाब किताब देने से बच जाता। अल्लाहु अकबर। ये उमर की सोच थी। और आज हम हैं कि हर हाल में हराम और हलाल की तमीज नहीं करते
करते, झूठ सच की तमीज नहीं करते, अपनी तजारत में मिलावट जो है हम जायज समझते हैं, लाटरी जुआ शराब ज़ना ये सारी चीजें हमारे अंदर आम हैं और हम ये सोचते हैं कि मरते ही सीधे जन्नत में चले जाएंगे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जितना आसान है उतना है नहीं, बल्कि मुश्किल इतना है कि इसमें शरीयत का कैदी खुद को बनाना पड़ता है। अपनी जात से इस दुनिया को कैद खाना बनाना पड़ता है, अपनी रजा से बनाना पड़ता है। याद रखो, कोई कैद खाने में अपनी खुशी से नहीं जाता, लेकिन आका फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। अब इस दुनिया में हमें अपनी मर्जी से दुनिया को कैद खाना बनाना है। अब जो मोमिन अपनी मर्जी से शरीयत का कैदी बन गया तो जब इस दुनिया से जाएगा तो उसका हाल ये होगा कि आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोल ही उस गुल से, है शबे गोल ही उस गुल से मुलाकात की रात। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपना ईमान हम पुख्ता करें। अल्लाहु अकबर। आज हमारी नमाजों का, हमारी बंदगी का हाल ये है कि अल्लाहु अकबर कोई लुत्फ नहीं है। जुमे आते हैं 2 रकात पढ़ करके और जल्दी से जरा सी इमाम की लंबी दुआ हो गई तो सोचने लगते हैं आज इमाम साहब को क्या हो गया, जल्दी से दुआ मांगे हम भागे। न सुन्नतों का पता न नवाफिल का पता, सिर्फ 8 दिन के नमाजी हो करके हम सोचते हैं कि जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। और तो हाल हमारी नमाजों का हाल ये है कि मैं एक जगह इमामत करता था, बल्कि पढ़ाता था सन 2006-07 में। तो हमारे एक दोस्त थे हाफिज मुगीसुल मुस्तफ़ा साहब, तो एक मदरसे में पढ़ाते थे, एक मस्जिद में वो कुछ वक्त की नमाज पढ़ाते थे, कुछ वक्त की नमाज मैं एक मस्जिद में पढ़ाता था। जोहर के वक्त में साथ आते थे, खाना खाते थे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं आपका मिजाज बदल रहा हूँ कि आज हमारा हाल क्या हो चुका है। भोजपुरी समझते हैं ना, भोजपुरी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते मत समझिएगा, भोजपुरी में बोलूंगा ये बात। बोलिए। हुआ ये कि वो मुझसे पहले आते थे, जोहर की नमाज पढ़ा करके मैं पहले आ गया, उनका इंतजार करने लगा। मैं कहा आज हाफिज को देर क्यों हो गई? 12 वो आए, रूम खोला, मैंने कहा देर क्यों हो गई? कहा रुकिए अभी, कुछ बोलिए मत। रूम खोला, रूम खोलने के बाद गद्दे पे पूरा लोट पोट के हंसने लगे। 10 मिनट तक हंसते रहे। उनकी हंसी देख के मुझे भी हंसी आ गई। मैं पूछा यार इतना क्यों हंस रहे हैं? एकदम पेट पकड़ के कहा मामला ये है कि 1:30 बजे जमात थी, मैं पहुंचा 1:31। मैं पहुंचा 1:31 पे, तो वहां के लोगों ने इंतजार नहीं किया और जमात खड़ी कर दी। तो गांव में लोग कैसे होते हैं, वैसे ही थे सब। करिया अक्षर भैंस बराबर, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, मारे घुटना फूटे से। तो जो मुअज्जिन थे वो भी वही थे, जो तकबीर कहने वाले थे वो भी वही थे, जो मुक्तदी थे वो भी वही थे, जो इमाम साहब पढ़े वो भी वही थे। तो अब ये देखे कि जमात खड़ी हो गई है तो इन्होंने भी नियत बांध ली पीछे कि चले। खुदा खुदा करके 4 रकात हो गई। अब 4 रकात हो गई तो वो कहते हैं कि इमाम साहब ने सलाम फेरा नहीं, और जब तहियात वगैरह वो पढ़ चुके तो दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। अब पीछे से एक आदमी लुकमा दे रहा है, सलाम उलम फेरबन कहीं ना दुआ मांग लगना, सलाम उलम फेरबन कहीं ना दुआ मांग लगना। तब इमाम साहब को याद पड़ा कि अरे मैंने तो सलाम फेरा ही नहीं। तो फौरन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी एक तरफ सलाम फेर के वो सजदा सहव करने लगे, सजदा सहव में चले गए। तो अब जब सजदा सहव में गए तो पीछे से वही आदमी कह रहा ऊका उकुल्ला मनाई, उना मनाई। तो इमाम साहब सजदे में से सर उठा कर काहे ना मनाई हो, काहे ना मनाई? तो ये कह रहे हैं इमाम साहब आ गए ना, ऊपर ही हटाना मनाई। तो कह रहे हैं मैं कैसे कैसे पढ़ाया मैं ही जानता हूँ, थोड़ी सी गलती थी और उसको पूरा मछली मार्केट बना करके रख दिया। आज हमारी बातों में, हमारी
हमारी बंदगी में, हमारी इबादत में कोई लुत्फ नहीं रह गया है। जबकि हकीकत हाल ये है कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में ना पूछ करके सबसे पहले क्या सवाल होगा? रोज़े महशर की जान गुदाज बुवत अव्वली कुर्सी से नमाज बुवत। महशर का दिन जो कि जान को पिघलाने वाला होगा, सबसे पहले अगर पूछ होगी तो नमाज की पूछ होगी। मुझको लग रहा है कि झारखंडी बाबा तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए जो है इतनी धूमधाम है। मैं भी अपनी गुफ्तगू को अब यहीं पर ताम करता हूँ, ये कहते हुए कि खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शान तन्हाई, मैं अगर टूट के बिखरूं तो मुझे चुन लेना, मैं अगर टूट के बिखरूं तो मुझे चुन लेना। मैं नए दौर की तामीर में काम आऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।